नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो में इम्पोर्टेंट प्लस चैनल पर। काफ़ी दोस्तों के पास इस तरह से मैसेज आए हैं, हो सकता है आपके पास भी आया हो। मैंने पहले भी अटेंडेंस डालते हैं तब किस तरह किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस पर वीडियोज़ बनाए हुए हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्शन आए थे लोगों के, मैंने उस हिसाब से आपको बताया था कि क्या करना है। फिर भी इस तरह के मैसेज भेज के थोड़ा और क्लियर कर दिया गया है ताकि जो अटेंडेंस अपलोड कर रहे हैं वो नेक्स्ट मंथ से सर्टिफिकेट बनाने का ध्यान रखें, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों को पहले जैसे कि किसी ने एक लेटर डाल दिया, उसमें कोई गलती कर दी, तो काफ़ी जगह तो ऑब्जेक्शन डाल के वापस उन्हें रीअपलोड करने के लिए बोला, लेकिन काफ़ी लोगों ने उन्हें चेतावनी देते हुए कि अगली बार आप ये गलती ना करें, मान लो डिस्पैच नंबर की है तो उन्होंने उस तरह से चेतावनी दे दी थी। इस तरह के मैसेज भी भेजे गए ताकि आप लोग लेटर सही बनवा के अपलोड कर सको। तो इस मैसेज में कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि अपलोड करते समय इस तरह ध्यान रखें, ऑफिशियल फॉर्मेट में अपलोड करें। काफ़ी लोग जैसे कि ऐसे बोलते हैं अजमेर वगैरह में कि डिपार्टमेंट वाले ही उनको एक लेटर सा बना के दे देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि ये विद्यार्थी उपस्थित हुए, नीचे एक बार मोहर लगा के वो एक सर्टिफिकेट सभी को दे देते हैं। कई बार वो मान लेता है कोई डिपार्टमेंट, लेकिन वो सही नहीं है। ये डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि जो ऑफिशियल फॉर्मेट है, जो आपको SSID खोलते हैं तो उसमें जहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन होता है उसी के ऊपर एक फॉर्मेट दिया हुआ है PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्मेट में ही आप जो है अपलोड करें। उसमें क्या है कि पुराना जो फॉर्मेट था उसमें उपस्थित इतने दिन रहे और अनुपस्थित इतने दिन रहे, दोनों चीज़ें थी। लेकिन जो नया फॉर्मेट दिया गया है SSO पर, उसमें दिया गया है कि इतने दिन अनुपस्थित रहा। ठीक है, उसमें उपस्थिति का नहीं है, उसमें यह है कि इतने डेट से इतने डेट तक की, और उसमें जैसे 2 दिन अनुपस्थित रहा या फिर आपने छुट्टी नहीं ली है तो आप 0 अनुपस्थित रहा। ठीक है, इस तरह भर सकते हैं। संडे वगैरह को काटना नहीं है आपको। संडे के पैसे मिलते हैं। अगर आपने कोई छुट्टी अपनी तरफ से नहीं ली तो आप उसमें अनुपस्थिति 0 लिखें। ठीक है, इस तरह से पॉइंट दिए गए हैं। जैसे इसमें लिखा है कि 1 जून फॉर्मेट में अनुपस्थिति दिवस, ठीक है, 4 दिवस ऐसे लिखना है। मान लो आपने अनुपस्थिति ये 2 दिन लिए हैं तो 2 दिवस, ठीक है, ऐसे लिखना है। उन दिनों के पैसे काट लिए जाते हैं अनुपात में। ठीक है, एक दिन तो आपको छोड़ दिया जाता है, एक ही छुट्टी लिए तो आपको फिर भी पूरा भत्ता दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा छुट्टी ली है तो उनके अनुपात में पैसे काट लिए जाते हैं, जितना एक दिन का बनता है उस हिसाब से। और उसमें आप जिस कार्यालय से इंटर्नशिप कर रहे हैं, मान लो स्कूल है तो स्कूल हेडमास्टर, आंगनबाड़ी में तो जिस अधिकारी के पास भी साइन है, मोहर है, उसका आप करवा सकते हैं। अगर आपके गांव में नहीं है तो जो आपके वहाँ पर जो कार्य करने वाली है आंगनबाड़ी की जो हेड है, उसका कोई सीनियर हो, उसकी मोहर हो तो वो लगवा सकते हैं। ठीक है, और मोहर दिनांक भी लिखें, नाम भी लिखें उनका, और मोबाइल नंबर लिखें। ये मोबाइल नंबर वाला लफड़ा नया किया है तो आप मोबाइल नंबर भी लिखें। इससे होता है कि कोई फर्जी प्रमाण पत्र नहीं बना ले, वो कॉल करके उधर से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये अटेंडेंस लेटर आपने बनाया है क्या, और ये जो बंदा इंटर्नशिप कर रहा है वो कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसलिए से वो मोबाइल नंबर लिखने की बोल रहे हैं, इसका भी आप ध्यान रखें। डिस्पैच नंबर और डेट भी लिखें। डिस्पैच नंबर मैंने बताया था, उनका एक रजिस्टर होता है। जैसे आप आंगनबाड़ी में कर रहे हो तो वहाँ पर एक डिस्पैच रजिस्टर होता है हर डिपार्टमेंट में। वहाँ से वो कोई लेटर बनाते हैं, कुछ भी सूचना कहीं भेजते हैं तो उसका एक नंबर लिख लेते हैं कि ये चीज़ हमारे यहाँ से गई है बन के। तो जैसे कि वो उन्होंने 50 बना दिए तो 51वें नंबर पर आपका कोई लेटर बन रहा है। 50 लेटर वो कहीं पहले सेंड कर चुके हैं, 50 सूचनाएं जो भी है, तो आपका 51वां है, तो वो जो क्रमांक नंबर रजिस्टर में लिखते हैं वही आपका डिस्पैच नंबर होता है। जिस हिसाब से भी उन्होंने क्रम डाल रखा होता है ना, तो वो नंबर आप डाल सकते हैं। उससे होता है कि कभी काम पड़ जाए तो वो चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं कि ये लेटर आपसे बनाता है, डिस्पैच नंबर ये है। तो वो तुरंत, जैसे आपने स्कूल से बनवाया तो मान लो कार्यालय वाले वहाँ से पूछ लेते हैं स्कूल में कि आप यहाँ से लेटर बनाए कि उसमें डिस्पैच नंबर ये है, तो आप उसको जांच के दिखाओ। तो अपना डिस्पैच रजिस्टर खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि इतने नंबर पे क्या ये लेटर बना था, क्या ओरिजिनल लेटर है क्या। ठीक है, तो इसलिए डिस्पैच नंबर पे वो ध्यान देते हैं ज़्यादा। बाकी इसमें कटिंग वगैरह, आप कोई गलती हो गई है, आप काट के मान लो उसमें दिवस में, छुट्टियों में, अनुपस्थिति में चेंज कर रहे तो वो भी नहीं होना चाहिए, वो चलेगा नहीं, वापस ऑब्जेक्शन डाल देंगे। क्योंकि हो सकता है आपने मोहर पहले लगवा ली हो किसी और डेट पर, या कुछ और मतलब डिटेल्स पर आपने मोहर लगवा ली हो, बाद में आप उसको चेंज करके छुट्टियां कम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये भी बताया कि कटिंग्स अलाउ नहीं है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इससे एक बात ये भी है कि ये लोग जो डिपार्टमेंट अटेंडेंस भेजता है उधर से, एक तो आपको बना के देता है, एक वो खुद की उनकी जिम्मेदारी होती है भेजना, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा ही होता, उससे ही मैच कर रहे होते सारी अटेंडेंस को, तो ये जो है इतनी झंझट नहीं होते। तो वो बहुत कम परिस्थिति में ही वो चेक करते हैं कि सामने वाले ने अटेंडेंस कितनी भेजी है, बाकी आपका लेटर ही मान लेते हैं। आप लोग चैनल पर जुड़े रहें, भत्ते से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेंगी।